हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेचुरल डिलाइट बाय प्रीति। और आज जिस प्लांट के बारे में हम बात करने वाले हैं वैसे भी इन दिनों काफ़ी पॉपुलर है और ये एक मेडिसिनल प्लांट है। इसका नाम है गिलोय। गिलोय एक बेल की तरह होता है, जिस पे भी आप सपोर्ट दे दो ये बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसको अमृता भी बोलते हैं। अमृता का मतलब भी यही होता है कि जो अमृत होता है, मतलब किसी को कोई मार नहीं सकता है। तो ऐसा लगता है कि इस प्लांट ने अमृत पी लिया है। तो आप इसको कितना भी किल करना चाहो ये किल होता ही नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि ये एक बील पत्र के पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है और काफ़ी फैला हुआ है। मैं आपको इसकी रूट्स जो स्टार्टिंग है वो दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये ही नीम गिलोय है और यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये कटिंग से ही लगाया है। और अभी देखिए कितना मोटा स्टेम हो गया है इसका, कितना थिक हो गया है ये। तो ये कभी मर ही नहीं सकती है, ऐसा प्लांट है। बस इसको इस तरह से आप किसी भी सपोर्ट से किसी पेड़ के पास इसको लगा दो। इनफैक्ट अगर आप नीम के पेड़ पे लगाते हैं, जो कड़वा नीम होता है, तो उसके औषधीय गुण और बढ़ जाते हैं, क्योंकि नीम भी आपको पता है कि मेडिसिनल वैल्यू रखता है और ये नीम गिलोय भी रखता है, मतलब गिलोय भी रखता है। तो जब नीम और गिलोय साथ हो जाता है तो हम उसको नीम गिलोय बोल देते हैं। तो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है ये। फीवर वगैरह में भी इसका काफ़ी यूज़ करता है। इसकी लीव्स आप देखिए कि कैसे पान की तरह होती है और अट्रैक्टिव होती है। ये देखिए, ये जैसे मनी प्लांट होता है या पान का जो प्लांट होता है ना, वैसी ही इसकी लीव्स होती है, बड़ी बड़ी होती है और बहुत सुंदर हार्ट शेप में रहती है। काफ़ी अच्छा फैला हुआ रहता है, तो वैसे भी बहुत अट्रैक्ट। आप चाहें तो इसको किसी ट्री के सपोर्ट से चढ़ा दें, या फिर ऐसे ही आप एक शेड बनाना चाहें तो आप शेड की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो अभी हमने यहाँ पे इसको बील के पेड़ पे चढ़ाया हुआ है। आप चाहें तो इसको नीम के पेड़ पे या किसी भी पेड़ पे इसको चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जिस भी पेड़ का सपोर्ट ले रहा है, जिस ट्री का सपोर्ट ले रहा है, उसको कोई भी हार्म नहीं करेगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ट्री से जो है न्यूट्रिशन सक करे, वो वाला प्लांट नहीं है। ये अपना सेपरेट ही ग्रोथ करेगा, सिर्फ इसको एक सपोर्ट चाहिए होता है, बोल देते हैं। और फीवर वगैरह में आप इसकी लीव्स को, इनफैक्ट इसके जो स्टेम होता है उसको भी आप बॉईल करके, मतलब उसको कट करके इसका काढ़ा बना के पी सकते हैं। फीवर वगैरह हुआ, डेंगू हुआ, और ब्लड प्लेटलेट्स भी बनाता है, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ी जाएगी। अभी वैसे भी पता ही है कि कोरोना का सीज़न चल रहा है, तो हमें जितना न्यूट्रिशन अपना या जितनी इम्यूनिटी पावर अपनी इंक्रीज़ करनी है उतना, मतलब कर सकते हैं उतना इंक्रीज़ करनी है हमको। तो आप ये प्लांट ज़रूर लगाएं, बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसको अमृता भी बोलते हैं। देखिए एक रीज़न बताती हूँ कि अगर इसकी कोई भी आपने ब्रांच कट कर दी है, देखिए जैसे ये ब्रांच कट कर दी है, या आप सपोज़ आपने इसको नीचे से भी कट कर दिया है, तो क्या करते हैं, जो भी ऊपर ब्रांच पेड़ के ऊपर होगी वहाँ से इस तरह की रूट्स निकालता रहेगा। और ये रूट्स इतनी लंबी रहेगी, मतलब 6 फीट 7 फीट तक रूट्स निकालेगा, और तब तक जब तक मिट्टी में ना पहुँच जाए। तो ये प्लांट फिर से ग्रो हो जाता है इस तरह से। इसको एरियल रूट्स भी बोलते हैं। जिस तरह से आपने बड़ वगैरह में भी देखा होगा, बड़ के पेड़ में भी रूट्स निकलती रहती है, बिल्कुल वैसे ही रूट्स इसमें भी निकलती रहती है। देखिए कितनी सारी रूट्स है यहाँ पे, और दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये सारी रूट्स, तो ये बस सपोर्ट लेती रहती है और मिट्टी तक पहुँच जाती है, जहाँ पे इसको न्यूट्रिशन मिलने लग जाता है और फिर से ही ग्रो हो जाती है। तो ये प्लांट कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता है, तो बहुत अच्छा प्लांट है। ये देखिए इसकी रूट्स इस तरह से नीचे आती जा रही, नीचे आती जा रही है, और जाके ये मिट्टी से अटैच हो गई। देखिए ये सब यहाँ पे मिट्टी से लग गई है। तो बस यहाँ से ये न्यूट्रिशन लेती रहती है और फिर से प्लांट हमारा ग्रो हो जाता है। मतलब आपने पूरा नीचे से कट भी कर दिया है और ऊपर कोई छोटी सी ब्रांच भी रह गई है, तो वो अपनी एरियल रूट्स निकाल के खुद ही फिर से जिंदा हो जाएगी और न्यूट्रिशन लेती रहेगी। फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे कितनी घनी हो गई है, और इस सेकंड फ्लोर तक भी सपोर्ट इसको मिल जाएगा, तो सेकंड फ्लोर तक भी ग्रो करेगी। जब हम मार्च में यहाँ पे आए थे तब हम इस पर कोई भी लीव्स नहीं थी, तब हमें पता भी नहीं था कि नीम गिलोय है, क्योंकि जस्ट ब्रांचेस रह गई थी और पूरा पेड़ के साथ ही मिक्स हो गई थी, इस बील के पेड़ के साथ। फिर धीरे धीरे मिड मार्च, मतलब अप्रैल स्टार्टिंग में मैंने इस पर लीव्स आना स्टार्ट देखा था, और अभी देखिए कितना अच्छे से लीव्स आ गई है इस पर, काफ़ी घनी हो गई है ये। जिस तरह से हमेशा मैं बोलती हूँ कि मनी प्लांट बहुत अच्छा प्लांट होता है अपने घर में लगाने के लिए, शुभ प्लांट है, लकी प्लांट है, उसी तरह से नीम गिलोय भी अभी के मौसम के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट प्लांट है। मतलब मौसम क्या, अभी जो कोरोना वाला जो सीज़न चल रहा है, जल्दी से निकल जाए भगवान ये सीज़न, तो जो कोरोना वाला टाइम चल रहा है
तो उसमें ये प्लांट हर घर में ज़रूर लगाएं। आप इसको पोट में लगा लें, ज़रूर नहीं कि आप ज़मीन हो तभी लगाएं, और बहुत अच्छे से फैलता रहेगा, अपने आप ही फैलता रहेगा। इसको सपोर्ट दे दो। इनफैक्ट आप इससे अच्छे से डिज़ाइन बना सकते हैं। लाइक आपने गेट के ऊपर इसको फैला दिया तो गेट के शेप में इसको कर दे सेट, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। बहुत फास्ट ग्रोइंग है तो बहुत जल्दी से घना भी हो जाएगा, और आपको एक शेड भी मिल जाएगी वहाँ पे, अच्छा सा डेकोरेशन भी मिल जाएगा। और उसको ग्रो करना इतना इजी है कि बस आपको इस तरह से कटिंग लेनी है। इसकी पेंसिल जितनी जो स्टिक्स है वो आप कट कर लें, कोई भी ब्रांच कट कर ले, बहुत इजी टू ग्रो हो जाएगा। 4-5 डेज़ में ही आपको उसमें ग्रोथ दिखने लग जाएगी। मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ कि मैंने किस तरह से ग्रो किया था उसको। यहाँ पे मैंने पेंसिल जितनी थिकनेस वाली ब्रांच कट की है और उसको बस ऐसे ही मिट्टी में दबा दिया। यहाँ पे मैंने कोई तिरछी कटिंग नहीं करी है या कोई रूटिंग हार्मोन यूज़ नहीं किया है, बस इसको ऐसे ही जो सिंपल मिट्टी, इनफैक्ट मैंने अभी मिट्टी में कंपोस्ट भी नहीं मिलाया। जब मैं इसकी रीपोटिंग करूँगी ग्रो होने के बाद तो मैं इसमें कंपोस्ट मिलाऊंगी। अभी तो मैंने सिंपल ऐसे ही जो रेत होती है मिट्टी उसमें इसको ऐसे दबा दिया है। बस आपको ये ध्यान रखना है इसको थोड़े दिन शेडी एरिया में रखना है, बहुत ज़्यादा कटिंग को हिलाना नहीं है, और जब तक कटिंग सेटल नहीं हो जाए पानी में मिट्टी में मॉइस्चर रहना चाहिए। मैंने जो आपको एक वीडियो शेयर किया था कि बारिश में हमको प्लांट्स किस तरह से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको एक क्लिप भी दिखाई थी। तो आप भी इस तरह से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, बहुत इजीली ग्रो हो जाएगा। इनफैक्ट दूसरी कटिंग्स के लिए हम बोलते हैं कि हमेशा जो मिट्टी की तरफ वाला पार्ट होता है वो कटिंग का हमेशा मिट्टी में ही लगाना है, जो ऊपर की तरफ वाला पार्ट होता है उसको ऊपर ही रखना है। लेकिन इस नीम गिलोय मतलब गिलोय के साथ ये बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको कैसे भी मिट्टी में दबा दोगे ग्रो हो जाएगा। इनफैक्ट जो बिगनर है गार्डनिंग के, जिन्होंने अभी गार्डनिंग स्टार्ट ही की है, वो भी इसको ईजिली ग्रो कर सकते हैं। और अभी देख लीजिए 7 से 10 दिन हो गए हैं इसको, और इसकी ग्रोथ देख लीजिए, ब्यूटीफुल लीव्स भी आ रही है ना अभी। और ये ऐसा नहीं सिर्फ एक ही कटिंग ग्रो हुई है, मैंने इसमें 5 कटिंग्स लगाई थी। देखिए ये वाली तो कितनी छोटी सी है, तो पांचों ही ग्रो होने लग गई है। सब में शूट्स आपको दिख रहे होंगे, तो पांचों ही ग्रो होने लग गई है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपको बस इसको मॉइस्चर, अभी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। एक बार जब ग्रो हो जाएगा, रूट्स इसके सेटल हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा, तब आपको इसको इतनी पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन कोई भी, जब आपको पता है कि जब भी हम कटिंग ग्रो करते हैं तो जब तक कटिंग सेटल नहीं हो जाती पानी रहना चाहिए, मिट्टी में नमी बनी रहे, मिट्टी एकदम ड्राई नहीं हो। और वाटरिंग नहीं करनी है, नहीं तो रूट रोटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसे तो इतना इजी टू ग्रो प्लांट है, आप इसके लिए कैसे भी मिट्टी तैयार कर लो, उसको लगा लो तो इजीली ग्रो हो ही जाएगा ये। तो आप भी अपने आसपास अपने रिश्तेदारों के पास इस प्लांट को ढूंढें, ज़रूर किसी न किसी के पास ये प्लांट ज़रूर मिलेगा, और उनसे कटिंग्स ले लें। इनफैक्ट आपको गार्डन वगैरह में भी प्लांट मिल जाएगा और बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, तो कटिंग के लिए भी कोई भी मना नहीं करेगा, क्योंकि वैसे भी बहुत आसानी से ग्रो होता रहता है। तो आप भी प्लांट लगाएं, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। प्लांट्स लगाते रहें, ग्रीनरी बढ़ाते रहें। और हाँ, अगर आपसे कटिंग्स ग्रो हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 कटिंग अपने लिए लगाएं, आप ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, ज़्यादा कटिंग्स ग्रो करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर करें उस कटिंग्स को। तो ओके, बाय।